तो मैंने पहले दिन ही कहा था, शरीर को भोजन देना जरूरी है, पर आत्मा को भोजन देना उससे भी ज्यादा बोलो जरूरी है। अगर हम स्वामी ब्रह्मानंद जी को मानते हैं तो उनके उपदेशों को भी मानना चाहिए। उन्होंने पंचमहायज्ञों का विधान किया तो उसमें सबसे पहला यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म कहते हैं उस परमपिता परमेश्वर को हम ब्रह्म के उपासक बने, हम परमात्मा की भजन करने वाले, भक्ति करने वाले बने, क्योंकि जो उस परमात्मा से जुड़ करके चलता उसके सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। वो बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी घबराता नहीं है और यहलोक और परलोक दोनों को वो सुधार लेता है। ये ईश्वर भक्त व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था बन जाती है। पर जैसा कि मैंने कहा था कि आज कहो कि जी चलो भगवान का भजन कर लो, भक्ति कर लो, तो लोग क्या कहते हैं? हमें तो जहर खाने की भी फुर्सत, बोलो, बोलते हैं ना ऐसा। और ऐसे लोगों के लिए मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी। मेरा मन है वो चंद पंक्ति आपको सुनाऊं, समय कम है इसलिए व्याख्या नहीं कर रही हूं, बस वो पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूं कि जो लोग कहते हैं जी हमारे पास तो जहर खाने की भी फुर्सत नहीं, मैंने उन माताओं को देखा तो पड़ोसन के साथ बैठ कर के क्या कर रही है, फलानी ऐसी, ढिमकी ऐसी, उनके यहाँ ये चल रहा है, उसके घर में सास बहू की नहीं बनती, दुनिया भर की निंदा चुगली करवा लो तब समय समय, पर भगवान का भजन करने के लिए बोलो फुर्सत नहीं। मैंने पुरुषों से कहा दादाजी वहां हवन चल रहा है तुम भी आ जाया करो, सत्संग चल रहा है तुम भी आ जाया करो। बोले बेटी टाइम नहीं मेरे धोरे, टाइम ही नहीं है मेरे पास। और मैंने उसी बुजुर्ग को देखा तो बैठ करके बैठक में ताश के पत्ते खेल रहा है और 4 खेलने वाले और 10 उनके ऊपर औंधे पड़े हैं। मतलब उल्टे काम करने का समय समय है और अच्छे काम करने का समय नहीं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं भगवान को तो बुढ़ापे में देख लेंगे। तो मैंने कहा चिंता मत करो, बुढ़ापे में भगवान को तुम नहीं देखोगे, अपितु भगवान, जोर से बोलो, तुम्हें ही देख लेगा कौन से का टिकट कटना कि कौन से का नहीं कटना, वो तुम्हें ही देख लेगा। और ध्यान रखना जिस दिन भगवान ने तुम्हें देख लिया उस दिन राम नाम सत्य ही हुई पालेगी, बस ये सोचो। तो जिन लोगों ने ये कहा कि हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, मैंने उनके लिए पंक्तियां लिखी। और क्या लिखा कि तू प्रभु नाम भूला भूला, कि तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में। और अगली पंक्ति पर दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाना कि कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू प्रभु नाम भूला तो भरी जवानी में, अरे प्रभु नाम भूला तो भरी जवानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे सभी। कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चोला ये मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता, चोला ये मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता, ये फूल सुगंधों का बड़ी मुश्किल से खिलता। ये बात भूल बैठा तू आना करने में, ये बात भूल बैठा तू आना करने में, कहीं डूब कर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर
कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जा रे भर पानी में। जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम में रहा, जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम में रहा, दुनिया में कहाँ कैसा अब तेरा नाम रहा। जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम में रहा, दुनिया में कहाँ कैसा अब तेरा नाम रहा। एक और निशा छाई तेरी जिंदगानी में, एक और निशा छाई तेरी जिंदगानी में, कहीं डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में, अरे राम नाम भूला क्यों भरी जवानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। तू प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में, और जीवन ये डुबा डाला बोलो चुल्लू भर कर। हमारे ऋषि कहते हैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भगवान का ध्यान करो। एक ने कहा स्वामी जी इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, तो स्वामी जी ने कहा इतना तो करना पड़ेगा, पर कुछ आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, इतना समय अगर नहीं मिलता तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा, जोर से बोलो, इतना कर लेना। एक तीसरे ने सोचा जब इसे इतनी छूट मिल गई तो कुछ छूट मैं भी ले लूं। इसने कहा स्वामी जी अगर किसी को नौकरी पे जाना है, पशुओं का काम करना है, भोजन बनाना है, आधा घंटा ना मिले तो क्या करें। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, फिर एक काम करना 15 मिनट सुबह और बोलो, हाँ बोल तो दो सारी, मौन व्रत तो नहीं तुम्हारा, फिर ठीक है। बोले 15 मिनट सुबह करना और 15 मिनट शाम को करना। इसने कहा वाह ठीक, बहुत बढ़िया, मजे आ गए, इतना तो समय मैं निकाल ही लूंगा। एक और बैठा था वहां, उसने सोचा जब सरकते सरकते बात 15 मिनट में आई गई तो कुछ तू भी सरक वाले। और उसने कहा स्वामी जी मेरी भी सुनियो। बोले तू भी बोल कि स्वामी जी अगर किसी के पास 15 मिनट भी ना हो तो वो क्या करे। स्वामी जी ने कहा एक काम करना, सुबह सुबह उठ करके तालाब के किनारे जाइयो, जोड़ के किनारे जाइयो और एक बड़ा सा पत्थर लेकर के तालाब में डूब के मर जाना। तेरे जैसे आदमी को धरती पर जीने का कोई अधिकार, बोलो। अरे जिसके पास 15 मिनट भी ना हो, ताली बजाओ तो सारी बजाओ, नहीं तो चटर चटर मत करो। हाँ अब भी बजी ना, धन्यवाद। तो बोले जिसके पास में 15 मिनट भी ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए नहीं है, उससे बड़ा अभागा कौन होगा। एक व्यक्ति के पैर में कोई कमी आ जाए, वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा पैर देखना, इसमें कुछ कमी आ गई। डॉक्टर ने कहा भैया बीमारी ऐसी है कि तेरा पैर काटना पड़ेगा, अगर पैर ना काटा तो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी, बता क्या करना है। इसने कहा जल्दी काटो, जल्दी काट दो, देर मत लगाओ। डॉक्टर ने पैर काट दिया, इसे अपाहिज बना दिया, इसे दुख दे दिया, इससे पैसे ले लिए। उसके बाद भी क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस परमात्मा ने सही सलामत पैर दिया, सही सलामत आंखें दी, उस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए अगर 15 मिनट नहीं है ना, तो फिर उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी माताओं, ये तो मौका मिला है कि हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं। आपको अवसर मिला है कि अच्छे कार्यों में आप दान दो, और अच्छे कार्यों में दान देने से वो कभी घटता नहीं है।
वो कभी बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़ता है। स्वामी जी ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर स्वामी जी को इच्छा होती तो अकेले ही जलेबी उतरवा करके खा लेते। ये भंडारा किसके लिए? आपके लिए। यहाँ निर्माण चल रहा है किसके लिए? बोलो, आपके लिए। वो भूमिया खेड़ा बनवाया किसके लिए? बोलो, आपके लिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं किसके लिए? बोलो, आपके लिए। ये यज्ञ यहाँ पर चल रहा है ये किसके लिए? बोलो, आपके लिए। और अगर इतना सुधार कोई व्यक्ति कर दे और हम तब भी उसकी कदर ना करें तो हमसे बड़ा अभागा कोई दूसरा नहीं होता। अगर यही सन्यासी पौराणिकों में होते ना तो मैं दावा करती हूँ वो इनको चांदी के सिंहासन पर बैठा देते। क्योंकि मैं खुद जाती हूँ, हमारे स्वामी जी जाते हैं, हमें पता है वो लोग कितनी कदर करते हैं अपने साधु संत सन्यासियों की, विद्वानों की। अगर यही सन्यासी, यही विद्वान अगर मुस्लिमों में होते तो वो इन्हें सबसे ऊपर बैठा देते। पर हमारे यहाँ पर क्या है, जो अच्छा काम कर रहा है लोग टांग खींचते नहीं है। आजकल तो टांग काटने के ही पीछे लग गए कि इनकी टांग ही काट दो जो ये चल ही ना पाए। बिल्कुल भी कदर करो, जो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, इस हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। अगर ये हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ऐसे ऐसे सन्यासी विद्वान आगे नहीं आएंगे तो ना तो हम नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे या फिर हमारा ईसाईकरण होता हुआ मिलेगा। और आज जगह जगह तुम्हें नहीं पता, तुम अपने घर में मशगूल रहते हो अपने कामों में, पर आज धीरे धीरे ईसाई मुसलमान गरीबों में घुस करके उन्हें पता लगा थोड़ा थोड़ा धन दे के या उनमें कुछ अन्न बांट करके या दवाइयाँ बांट करके उन्हें अपने में मिला रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं वो। और ध्यान रखना, जिसकी संख्या ज्यादा होगी आगे चल करके राज भी बोल दो जरा उसी का ही होगा। इसलिए माताओं थोड़ी सी सावधान रहो। मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम 10-10, 12-12 पैदा करो, तुम एक पैदा करो, पर कम से कम एक तो शेर का बच्चा पैदा कर दो। उसके अंदर तो ये संस्कार और विचार भर दो कि वो अपने धर्म कर्म संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित करे। इसलिए खुद भी जुड़ो, अपने बच्चों को भी जोड़ो, और यहाँ जो धन आपका इन पवित्र कार्यों में लगेगा वो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि देने वाले आप और हम नहीं है, देने वाला वो परम पिता परमात्मा है। और वो किसको देता है किसको नहीं देता ये आप मुझसे अच्छी तरह जानते हो। इसलिए ये तो मौका मिला है, तो क्या कहा कि अभी मौका है पगले, चल प्रभु नाम भजले। अभी मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका, मौका हाँ मौका, हाँ मौका हाँ मौका, अरे मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका। अभी मौका है बदले, चल प्रभु नाम भजले। अंजलि अब देर न कर, चल सीधी राह लगले। नहीं कोई बच पाया प्रभु की राजधानी में, नहीं कोई बच पाया प्रभु की राजधानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। तो प्रभु नाम भूला हरी जब